हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे और साथ ही उसका आंसर भी जानेंगे। तो आज का जो डेली जी के तड़का है, इसमें डोज वन में पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रयोग किया जाता है अमीटर का। यहाँ पे करेक्ट आंसर है अमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु गति मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रयोग होता है दोस्तों एनीमोमीटर का। मतलब ये जो वायु गति है इसको मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, तो यह एनीमोमीटर होता है। अगली बात करते हैं वायु की दिशा ज्ञात करने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो यह विंड वैन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों विभवांतर नापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो यह प्रयोग होता है वोल्ट मीटर का। और नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो यह सिस्मोग्राफ का प्रयोग होता है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शरीर के तापमान मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी जो शरीर है इसका टेम्परेचर अगर मापना है तो हम यूज़ करेंगे थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन है कि उच्च ताप 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो अधिक तापमान है उसे मापना है, तो इसके लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है स्वर्ण की शुद्धता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो यह प्रयोग किया जाता है दोस्तों कैरोमीटर का। नेक्स्ट है कि हृदय की गति मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो यह प्रयोग होता है स्टेथोस्कोप का। याद रखना आपको कि हृदय की जो ध्वनि है इसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो स्टेथोस्कोप का। और आज का डेली जी के तड़का का लास्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो इसमें प्रयोग किया जाने वाला यंत्र उसका नाम क्या है दोस्तों, तो स्फिग्नोमैनोमीटर। याद रखना आपको इसका नाम होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। के लिए कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि समुद्र की जो गहराई है इसको मापने वाला यंत्र उसका नाम है फेदोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत मोटर की घूर्णन गति अथवा वाहन की घूर्णन गति मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है दोस्तों टैकोमीटर। याद रखना नाम टैकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर विकिरण मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो इसका नाम है दोस्तों पायरेलियोमीटर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे कि पायरेलियोमीटर सौर विकिरण मापने के लिए यंत्र होता है। कि ध्वनि की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये जो ध्वनि है इसकी तीव्रता को अगर मापना है हमें, तो इसके लिए हमें प्रयोग करना होगा फोनोमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों कि सूर्य की फोटोग्राफी में किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो इसके लिए जो प्रयोग यंत्र में लाया जाता है उसका नाम है स्पेक्ट्रोहोलियोग्राफ। करेक्ट आंसर है यहाँ पे स्पेक्ट्रोहोलियोग्राफ। अगला पॉइंट है कि हृदय गति मापन किस यंत्र का प्रयोग होता है। मतलब ये जो हृदय गति है इसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो कार्डियोग्राफ का। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। इसके लिए प्रयोग किया जाने वाला जो यंत्र है वो है पॉलीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा उष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय तरंग मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो इसके लिए जो प्रयोग होने वाला यंत्र है वो बोलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो इनका नाम था दोस्तों कनिष्क। याद रखना आपको कि कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था उनका नाम क्या था, तो कनिष्क था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो इनका नाम है दोस्तों सर ऑसबोर्न स्मिथ। याद रखना है नाम आपको, सर ऑसबोर्न स्मिथ, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। नेक्स्ट है कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो हमारा देश भारत है यह किस हेमिस्फीयर मतलब किस गोलार्ध में स्थित है, तो यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला पॉइंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो भारत का जो स्थान है दोस्तों वो 7वां है। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो यह प्रतिशत है दोस्तों 2.4%। मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला पॉइंट है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यहीं पे हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट है कि देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है। तो ये जो देशांतर रेखाएं होती है यह निर्धारित करती है दोस्तों समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती है। अगला पॉइंट है दोस्तों की कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यह दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु
कौन सा है? तो याद रखना यह इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है? तो यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, जो कि 4 राज्यों को स्पर्श करता है। नेक्स्ट है कि भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय लंबाई है वो कितनी है? तो यह है दोस्तों 6100 किलोमीटर, मतलब 6100 किलोमीटर जो भारत की मुख्य भूमि है इसकी तटीय लंबाई है। नेक्स्ट है कि म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो यह स्पर्श करती है अरुणाचल प्रदेश को। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो म्यांमार है इसकी सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है दोस्तों वो दूसरा है, और पहले स्थान पर कौन है? तो यह चाइना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? तो दोस्तों ये जो असम राज्य है इसकी जो सीमा है वह 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। अगला पॉइंट है कि रॉस द्वीप, नील द्वीप और हेवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो इनका जो नाम है दोस्तों वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप है। मतलब ये जो रॉस द्वीप है इसका जो परिवर्तित नाम है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का जो नाम है दोस्तों वह शहीद द्वीप और हेवलॉक द्वीप का जो नाम है वह स्वराज द्वीप है। अगला पॉइंट है कि भारत श्रीलंका से किस जल संधि द्वारा पृथक होता है? तो याद रखना यह पाक जल डमरू मतलब पाक स्ट्रेट के द्वारा भारत श्रीलंका से पृथक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कौन सा भारतीय राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो यह घिरा हुआ जो राज्य है वो त्रिपुरा है। याद रखना है दोस्तों आपको कि त्रिपुरा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी। किस स्टोव में मिट्टी के तेल का भाती ऊपर चढ़ने का जो कारण है वो क्या है? तो दोस्तों यह किस कारण से जो बत्ती होती है उसमें मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है? तो यह केशिक तत्व के गुण के कारण ऊपर चढ़ता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि अपमार्जक मिलने पर जल के जो पृष्ठ तनाव है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह प्रभाव पड़ता है दोस्तों जो जल का पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि अपमार्जक मिलाने पर जल के जो पृष्ठ तनाव है इसमें क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का जो पृष्ठ तनाव है वह घट जाता है। और अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह दोस्तों कार्य करता है केशिकत्व के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि जल का जो आपेक्षिक घनत्व है मतलब रिलेटिव डेंसिटी है यह किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो यह होता है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। याद रखना आपको कि जल का जो आपेक्षिक घनत्व है यह किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो इसका जो कारण है वो जल के पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें हैं वह गोलाकार होती है। अगला पॉइंट है कि कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते समय क्या अनुभव होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब हम बाल्टी को पानी की सतह से ऊपर खींचते हैं तो यह भारी लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का जो कारण है वो क्या है? तो वायु के घनत्व की तुलना में जो बादल का घनत्व है वो कम होता है। याद रखना दोस्तों आपको पॉइंट है कि वायु के जो घनत्व की तुलना में जो बादल का घनत्व होता है वो कम होता है। और आज का लास्ट पॉइंट है आपके लिए कि पौधों की जड़ों से पर्णपातियों की ओर जल बढ़ने का कारण क्या है? तो इसका कारण भी दोस्तों केशिकत्व है। मतलब जो पौधे की जड़ है इससे पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का जो कारण होता है वह दोस्तों केशिकत्व का कारण होता है।